Hello everyone. So the question that we have over here is a boatman can row his boat in still water at a speed of 8 km per hour. He can also row 45 km upstream and 33 km downstream in a total of 12 hours. Then it is required that at how much time in hours will he take to row 55 km upstream and 22 km downstream. तो स्टिल वाटर की स्पीड जो है हम लोग को दी हुई है. स्टिल वाटर की स्पीड जो है इट इज गिवन एज 8 km पर आवर. इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ टू बी एक्स, तो भी अज्यूम कर लेता हूँ मैं इसको x. तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज गिवन बाय स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस द स्पीड ऑफ करंट, द स्पीड ऑफ करंट. तो y जो है हम लोग मान ले रहे हैं कि ये करंट्स की स्पीड है, तो करंट की स्पीड है वो y है. एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो ये जो एक कुछ तो स्टिल वाटर की स्पीड रहेगी, और जब आप नीचे जाते हैं तो करंट आपके साथ रहता है, इसीलिए x प्लस वाई हो जाता है. उसी के अगेंस्ट जब आप ऊपर जाते हैं तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट, यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट, तो x माइनस वाई जो है वो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाती है, राइट. तो आई हैव स्टिल वाटर की स्पीड जो है मुझे पता है ऑलरेडी 8 है, तो करंट की स्पीड मैंने मान के चल ली y है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी 8 प्लस वाई. सिमिलरली सिमिलरली अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम विल बी 8 माइनस वाई और x माइनस वाई, जिसको भी आप कहें. फिर आपको दिया हुआ है कि ही कैन ऑल्सो रो 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम. जो 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम है की स्पीड क्या रही होगी, 8 माइनस वाई, सो दिस गिव्स मी अ टोटल टाइम, प्लस इसने 33 किलोमीटर गया है डाउनस्ट्रीम इन अ टोटल ऑफ 12 आवर्स. तो 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड जो है उसकी रही होगी 8 प्लस वाई. ही हैज टेकन अ टोटल ऑफ 12 आवर्स. इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 से ये पूरा इक्वेशन जो है थोड़ा सा आपका शॉर्टन हो जाएगा. तो आप लिख सकते हैं कि 315 अपॉन 8 माइनस वाई प्लस 11 अपॉन 8 प्लस वाई इक्वल टू आपका 4 होने वाला है. यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, 8 माइनस वाई इंटू 8 प्लस वाई, तो आपका आ जाएगा 15 इंटू 8 प्लस वाई. आप मल्टीप्लाई जब करेंगे सो इट विल बी 120 प्लस 15 वाई प्लस 11 8 88 माइनस 11 वाई इज इक्वल टू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस वाई इंटू 8 प्लस वाई. 8 minus y and 8 plus y are in the form of a plus b, a minus b. We know that this is nothing but a square minus b square, यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस y स्क्वायर, राइट. तो आप आगे सॉल्व करेंगे, 120 प्लस 15y प्लस 88 माइनस 11y will be equal to 4 into 64 which is nothing but 256 माइनस y स्क्वायर. इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 120 प्लस 88 gives me 208 plus 15y minus 11y gives me plus 4y plus 4 of y, which is equal to 256. Sorry, a bit of correction over here. Here जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 256 माइनस 4y स्क्वायर. इसको आप दूसरे साइड जब ले आएंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, 4y स्क्वायर प्लस 4y, 208 माइनस 256 विल बी माइनस 48 इज इक्वल टू 0. इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से जब डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये कट रहे हैं तीनों वाले टर्म्स जो है, आपका बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ आप इसका मिडिल टर्म जब स्प्लिट करेंगे तो वाई स्क्वायर टर्म जो है आपको 1 चाहिए, प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आपको माइनस 12 चाहिए. तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स आपने यहाँ पे y कॉमन ले लिया, y प्लस 4 minus 3 times y plus 4 is equal to 0. That means y minus 3 into y plus 4 is equal to, so I get two values of y which is y equal to यहाँ तो 3 और y equal to minus 4. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि y जो है वो स्पीड ऑफ करंट है, तो कोई भी स्पीड जो है वो करंट की कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, ये कभी नहीं हो सकता. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 जो है वो करेक्ट है. y इज इक्वल टू 3 आपका यहाँ पे ये चीज़ आने वाली है. तो देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू
ड्रो 55 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मुझे पता है कि 55 किलोमीटर अपस्ट्रीम को ट्रेवल करने में 55 अपॉन 8 माइनस वाई की स्पीड लगती है। अब 8 माइनस मुझे पता है कि वाई की वैल्यू 3 है, 8 माइनस 3 इज 5 प्लस उसको 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी स्पीड करना है, तो डाउनस्ट्रीम में 8 प्लस वाई हो जाएगा, दैट मीन्स 8 प्लस 3 इज 11। So this is the total time you'll take. 55 by 5 will give you 11 plus 22 by 11 will give you 2. So a total of 13 hours are required for this particular distance.